डाई हाइड्रोक्सिलेशन ही करनी है। वाया एंटी एडिशन। वाया एंटी एडिशन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या कंडीशन या क्या रिएजेंट्स मैं यूज करूं कि दोनों OH ग्रुप आपके ऑपोजिट साइड जुड़े। लेट्स सी। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास एल्कीन है। इस एल्कीन की रिएक्शन पहले मैं पेरोक्साइड के साथ करवा रहा हूं। जो पेरोक्साइड यहां पे यूज होते हैं दोज आर CO3H, CF3CO3H या MCPBA। ये क्या है, लेट्स सी, इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। RCO3H की स्ट्रक्चर ये होती है। तो यहां पे एक पेरोक्साइड बॉन्ड है। सेम वे से CF3CO3H में भी एक पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। जो MCPBA है, ये क्या है, मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। ना इसकी स्ट्रक्चर क्या है, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा दी और पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब यहां पे पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो बेसिकली स्टेप 1 में ये रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं। तो यहां पे मैं कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं लिख रहा, मैं हल्का सा ट्रिक बता रहा हूं इस स्टेप के लिए। जितने भी मेरे पेरोक्साइड हैं उसमें ये OO बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, हमें पता है। जैसे तुम लोग को अगर याद हो तो जो H2O2 है वो टूट के क्या देता है, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, +1 में पड़ा होगा। तो H2O2 में भी क्या होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कमजोर होता है। तो जहां पे भी पेरोक्साइड बॉन्ड है हम लोग क्या करेंगे, इस पेरोक्सी कंपाउंड से रिलीज एक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन निकाल लो। मैंने इस पेरोक्सी कंपाउंड से एक नेसेंट ऑक्सीजन निकाल लो। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये मेरी एल्कीन की तरफ प्रोसीड करती है। भाई नेसेंट ऑक्सीजन है, इट इज हाईली रिएक्टिव। ये ट्रिक है करने का, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है। तो मैंने नेसेंट ऑक्सीजन यूज कर लिया। आपको क्या करना है, ये पाई बॉन्ड जो है होमोलेटिकली तोड़ दो। मैंने तोड़ दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, नेसेंट ऑक्सीजन आई। इसके पास क्या पड़े हुए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक ऑक्सीजन है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एटॉमिक ऑक्सीजन इज नोन एज नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन अपना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेती है, एक इसके साथ शेयर कर लेती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं दोबारा से बता रहा हूं ये पूरा प्रोसेस। आपको क्या करना है, ये जो पेरोक्साइड है इनसे ऑक्सीजन निकाल लो, क्योंकि पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो कमजोर होता है। फिर आप क्या करो, ये जो पाई बॉन्ड है इसको होमोलेटिकली तोड़ दिया मैंने। इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक ऑक्सीजन आया जो प्रोड्यूस हुआ था। इस ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है। और दोनों कार्बन एटम के साथ एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेता है, इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है, रिंग बना लेता है। प्लीज गिव मी यस अगर यहां तक क्लियर है तो। या
तो फर्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या बन गया है, ये चीज बन गई है। तो इट इज नॉट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म, ये ट्रिक है याद रखने का। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, लेट्स सी। ये जो साइक्लिक कंपाउंड बन के आ गया है, इसके ऊपर वाटर का अटैक करवा दो। मैं वाटर का अटैक करवा रहा हूं। सेकेंड स्टेप में वी यूज H2O। इन दो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको सिमेट्रिकल लेके चल रहा हूं। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो ये जो बॉन्ड है इधर से टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। वाटर यहां पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो यहां पे इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, तो ये न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या बना मेरे पास, कार्बन। तो वाटर मॉलिक्यूल यहां पे ऊपर से जुड़ गया, और इसमें O नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता ही है क्या होगा, एक H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा और ये O नेगेटिव H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा। क्या बना, एक कार्बन पे OH ग्रुप ऊपर से जुड़ गया, दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप नीचे से जुड़ गया, तो दैट इज एंटी एडिशन। नाउ इसमें यह भी पॉसिबिलिटी थी कि इसके ऊपर अटैक हो जाता। जब इस कार्बन पे अटैक हुआ तो बॉन्ड इस तरफ से टूटेगा, तो उस समय क्या बनेगा, चेक करो, फिर यहां से H पॉजिटिव निकालो और वो H पॉजिटिव इसको दे दो। तो ये मेरा ओवरऑल एंटी एडिशन मैकेनिज्म था। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर पेरोक्साइड डाला हुआ है तो डबल बॉन्ड के ऊपर OH ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ोगे। इज इट क्लियर? तो मैं पूरी रिएक्शन को यहां पे मेंशन कर रहा हूं दोबारा से। ये मेरे पास एल्कीन थी, इसके अंदर मैंने पेरोक्साइड ऐड कर दिया RCO3H। तो जब ये RCO3H मैंने ऐड किया तो यहां पे साइक्लिक ईथर बनता है। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया था, तो ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर वाली साइड से अटैक करता है, इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर इस वाले कार्बन पे अटैक हुआ है तो वाटर से OH ऊपर की तरफ जुड़ेगा, दूसरे कार्बन पे OH नीचे की तरफ। अगर इस वाले कार्बन पे अटैक हुआ है तो इस वाले कार्बन पे OH ग्रुप ऊपर की तरफ जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप नीचे की तरफ। ठीक, तो इट इज एंटी एडिशन। नाउ नोट में जो वेरी फर्स्ट स्टेप है, आप पेरोक्साइड की जगह पे सिल्वर ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो। अगर तुम लोगों ने मेटलर्जी या डी ब्लॉक पढ़ लिया है तो आपको पता होगा क्यों। जो सिल्वर के ऑक्साइड होते हैं, जो सिल्वर जो है, इट हैज वेरी लेस अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जब सिल्वर के ऑक्साइड को हीट किया जाता है, सिल्वर की अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज वेरी लेस, तो ये जो सिल्वर है यहां से ऑक्सीजन एटम निकाल देता है। तो अब जो ऑक्सीजन पहले पेरोक्साइड से आ रहा था, वो ऑक्सीजन अब सिल्वर ऑक्साइड से आ रहा है। लेकिन एक खास ध्यान देना है इस रिएक्शन में, ये जो Ag2O यहां पे लिखा होता है, ये ड्राई Ag2O लिखा होता है। अगर ये मॉइस्ट Ag2O हुआ, अगर मान लो मॉइस्ट Ag2O लिखा है, तो कुछ और होगा।
मॉइस्ट Ag2O क्या करता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाता है, तब रिएक्शन कुछ अलग होती, मतलब तब रिएक्शन होगी नहीं बिकॉज अल्कीन है। तो ये जो मॉइस्ट Ag2O है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने यूज किया था। ठीक है, इसके बाद आपको पता ही है वाटर अटैक करवाते हो तो लेट्स सी एग्जांपल। अब मेरे पास ये सिस अल्कीन दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप के अंदर मेरे पास यहां पे CF3CO3H लिखा हुआ है और सेकंड स्टेप में H2O लिखा हुआ है। मुझे पता है पेरोक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन एंटी एडिशन होता है, दो OH ग्रुप एंटी पोजीशन पे जुड़ते हैं। सिस पे अगर एंटी एडिशन करता हूं तो क्या बनता है, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, रेसमिक मिक्सचर। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज बना लेता हूं, तो मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रेसमिक मिक्सचर बना लेता हूं। तो इसमें प्रोडक्ट मेरा ये बनेगा। तो अगर मैं यही चीज ट्रांस के साथ करता कि मेरे पास ट्रांस अल्कीन दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने Ag2O के साथ हीट कर दिया, फिर वाटर डाल दिया। अब मैंने वाटर बाद में डाला है, पहले सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट कर चुका है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर Ag2O वाटर लिखा होता इट मींस मॉइस्ट Ag2O है, लेकिन अब 1 और 2 करके लिखा हुआ इट मींस पहले मैंने 1 की रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद मैंने 2 डाला है। अब यहां पे ट्रांस पे जब एंटी एडिशन होता है तो वी गेट मीजो कंपाउंड, तो डायरेक्ट मीजो बना लूंगा मैं। इज इट क्लियर भाई? अनदर, आगे बढ़ा जाए। थर्ड एग्जांपल आप करोगे, ये साइक्लोहेक्सीन है। मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर MCPBA डाल दिया। MCPBA मैं कई जगह पे यूज करूंगा, तो प्लीज गेट फेमिलियर विद MCPBA। क्या होता था ये, मेटा क्लोरोप्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दूसरे स्टेप में मैंने वाटर डाल दिया। जल्दी से प्रोडक्ट बताओ। तो मुझे क्या करना है, जिन दो कार्बन के बीच में, यस प्रभ सिमरन, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनके ऊपर मैं OH ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दूंगा। ये क्या बना है, ट्रांस, और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। इसी का दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला, कि अब इस कार्बन पे OH ग्रुप ऊपर की तरफ जोड़ूंगा मैं। तो ये जो दोनों बन के आए हैं, एक लिवो होगा एक डेक्स्ट्रो, तो इट इज रेसमिक मिक्सचर। इट इज क्लियर?